हालेलुया। सबको मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? आप सबका स्वागत है लिविंग फेथ चर्च में। सब सेटल डाउन हो जाइए, अपने आसपास देखिए। जिसके पास बाइबल नहीं है कृपया उसकी सहायता कीजिए। जिसके पास बाइबल नहीं है कृपया उसकी सहायता कीजिए। मेरे साथ खोलिए नीति वचन। हम भजन संहिता नहीं देखेंगे आज, हम खोलेंगे नीति वचन। नीति वचन 3 अध्याय। बैठ सकते हैं सब जन। नीति वचन 3 अध्याय। नीति वचन 3 अध्याय 13 आयत। 13 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की लालसा तू करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। आप सबने बहुत बार यह आयत पढ़ी होगी। ये नीति वचन हम पढ़ रहे हैं। नीति वचन किसके लिए लिखे गए हैं? बुद्धि के लिए। किसके लिए? बुद्धि के लिए। और जो बुद्धि है वह कौन है? आपका दिमाग। बुद्धि आपका ब्रेन नहीं है। जो विजडम है वह यीशु मसीह है। हालेलुया। जो विजडम है वह यीशु मसीह है। दिमाग का तेज होना बुद्धि नहीं कहलाता। हालेलुया। अगर आपने बादाम खाए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में बुद्धि है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने बादाम खाए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में बुद्धि है। बुद्धि जो है वह परमेश्वर की ओर से आती है, और उसके बुद्धि का जो सोर्स है वह कौन है? वह यीशु मसीह है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों, लिख लीजिए, मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 आयत। नोट कर लीजिए। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 आयत। 1 कुरिन्थियों 1:24, 1 कुरिन्थियों 1:30। ये नोट कर लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। जो यीशु मसीह हैं वह परमेश्वर की बुद्धि का स्रोत है। अब यहाँ पर यह नीति वचन किसने लिखे हैं? सुलेमान ने। और इसके अलावा और भी कुछ लेखक हैं जिन्होंने नीति वचन लिखे हैं। सभी सुलेमान ने नहीं लिखे हैं, लेकिन बहुत अधिकतम सुलेमान ने लिखे हैं। और यहाँ पर वह क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। कि धन्य है वह पुरुष, वह मनुष्य जो बुद्धि प्राप्त करे। मतलब वह ब्लेस्ड है, वह धन्य है। और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। मैंने कभी आपको, अगर आपने पुराने दिनों में मैंने आपको समझाया था ज्ञान, समझ और बुद्धि के विषय में। हालेलुया। अगर आपको याद हो, मैं फिर कभी बताऊंगा। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। जो बुद्धि है, अगर आप में बुद्धि नहीं है, अगर आप में समझ नहीं है परमेश्वर की ओर से, तब आप अपने जीवन को खराब कर डालेंगे। आप समझ रहे हैं? आप में वह समझ अगर नहीं है जो परमेश्वर चाहता है आप में होनी चाहिए, वह बुद्धि आप में नहीं है जो परमेश्वर चाहता है आप में होनी चाहिए, तो जो मनुष्य है वह अपने जीवन को खराब कर देगा, खत्म कर देगा। और ऐसा ही हम मनुष्य कर भी रहे हैं। अगर आप अपने आसपास देखें, जो अन्य जाति है वह पागल हो गई है। अलग अलग प्रकार के नियम बन रहे हैं, अलग अलग चीजें वो कर रही हैं। मनुष्य अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आगे वह इस बात पे जोर देता है, यह सिंबॉलिक तौर पे बताता है कि जो सबसे मूल्यवान जो है, हम सोने, चांदी और हीरे जवाहरात, मूंगे को समझते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो सुलेमान है वह कह रहा है, हालांकि आप देखिए सुलेमान के पास सब सोना भी था, पैसा भी था, सभी चांदी जवाहरात भी थे, सब कुछ
सुलेमान के पास, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये सब किसी काम का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति इन सब से कहीं उत्तम है। अगर वह ये बातों को लिख रहा है, इसने सब तरह का सुख विलाप भोगा हुआ है, तो वह अगर इन बातों को लिख रहा है तो किसी बात के कारण लिख रहा है। हालेलुया। और हमें जो बुद्धि चाहिए वह हमें ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपको बुद्धि दे दी और बात खत्म। हमें बुद्धि हर एक स्टेप में चाहिए, हर एक दिन चाहिए, हर एक घड़ी, हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर एक दिन चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप बुद्धिमान नहीं बनते कभी, आप कभी बुद्धिमान नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बुद्धि ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार मिल गई और बात खत्म। नहीं, आपको रोज बुद्धि चाहिए। हो सकता है कि आज आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के वचन में चले और परमेश्वर के आत्मा ने आपको सही मार्गदर्शन किया और आपने वो मार्गदर्शन लिया भी और आपने उन चीज़ों का पालन भी किया जो चीज़ें उसने आपको करने को कही। लेकिन हो सकता है अगले ही पल आप कुछ और ही कर डालें। आप समझ रहे हैं? आप उसके विपरीत ही चले जाएं जो परमेश्वर आपको कह रहा है। तो उस स्थिति में आपने परमेश्वर की बुद्धि जो आपको दी गई है उसका पालन नहीं किया और आप क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और मूर्ख बनने के कारण आप पे विपत्ति आ गई। आप समझ रहे हैं? हमें रोज बुद्धि चाहिए, अपने दिनचर्या में चाहिए, अपने हर एक काम के लिए चाहिए, अपने जॉब के लिए चाहिए, चर्च में चाहिए, हर एक चीज में हमें बुद्धि चाहिए। हालेलुया। इवन जब आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं वहां भी हमें बुद्धिमानी के साथ सुनाना है। कई लोग मैंने देखा है अलग अलग चीजें करने लग जाते हैं, लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ सब चीजों को करना है और परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बुद्धि मांगे। याकूब में वो कहता है कि तुम मुझसे बुद्धि मांगो। हालेलुया। और यह हमारा कर्तव्य है कि हम मांगे और यह उसका कर्तव्य है कि वह बिना उलाहना हमें दे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक बार मांग लेंगे और बात खत्म। आपको रोज बुद्धि मांगनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आपने रोज एक प्रार्थना रट ली, परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आज मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ और आपका अनुग्रह मुझ पर हो, आपका फेवर मेरे साथ हो। हालेलुया, आमीन। ऐसा भी नहीं है। जो आप शब्दों को बोल रहे हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए, रटी रटाई बातें नहीं। जो आप शब्द उसके सामने बोल रहे हैं वह शब्द आपके लिए बहुमूल्य होने चाहिए। उन शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए। वह शब्द आप मीन करें उन शब्दों को। आप समझ रहे हैं? आगे वो क्या कहता है? वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी भी वस्तुओं की आप लालसा करते हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। कोई भी, नन ऑफ देम। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी आप लालसा करते हैं वह बुद्धि से श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। आगे वो क्या कहता है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आप समझ रहे हैं? उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु, जो आपको चाहिए, और उसके दूसरे हाथ में क्या है? धन और महिमा, जो हमें चाहिए। जब मैं कहता हूं कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। कई बार लोग इसको क्या करते हैं, उनको चाहिए तो वो बाकी सब चीजें होती हैं, वह धर्म और राज्य की खोज ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो चीजें उनको मिल जाएं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर मूर्ख नहीं है, परमेश्वर आपके हृदयों को जानता है। हालेलुया। जब वो कह रहा है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे आएंगी, तो इसका मतलब उसके धर्म और राज्य की ही खोज करो। आपने अपने हार्ट को सही स्थिति में लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके धर्म और राज्य की खोज इसलिए कर रहे हैं कि बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएं, तो फिर भी आपके हृदय की कंडीशन खराब है। और इसमें से अगर आप में से कई ये पढ़ लें कि अच्छा उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, चलो बुद्धि के पीछे चलें। आज सारा दिन मैं प्रार्थना करूंगा, रो रो के करूंगा, उपवास रख के करूंगा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, तब भी आपका हृदय गलत है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप मसीह के पीछे हैं ब्लेसिंग्स के लिए, तब भी आपका हृदय गलत है। आप समझ रहे हैं? आशीषें आपको फ्री में मिलती हैं, आशीषें आपको फ्री में मिलती हैं।
आपको उसके लिए परमेश्वर का पीछा करने की जरूरत नहीं है, वह फ्रीली आपको देता है। लेकिन वह आपको तब दे पाता है जब आप उस तक पहुंच कर पाते हैं, और उस तक पहुंच आप सिर्फ उसके लिए ही कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी और चीज के लिए उस तक पहुंच नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे घर आना है तो जरूरी नहीं है मैं घर पर हूं, अगर आपने मेरे घर तक पहुंच करनी है। आप समझ रहे हैं, मैं कहीं और भी हो सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझ तक पहुंच करेंगे तो आप सिर्फ मुझी तक पहुंच करेंगे। आपको मेरे घर का मतलब नहीं है, आपको मेरे मोटरसाइकिल तक का मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं है। आप अगर पहुंच मुझ तक करना चाहते हैं तो बाकी सब चीज़ें आपके पीछे आएंगी। मैं आपको प्रूफ करता हूं। मैं साथ खोलिए 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय 7वीं आयत। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर, क्या कर, क्या कर, यत्न कर। जब हम जिम जाते हैं या हम खाना बनाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, उस चीज को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। हालेलुया, यत्न करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको बुद्धि चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। यत्न का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करने लग जाएंगे अपनी ओर से। आपको परमेश्वर के सम्मुख एक सही हृदय से बैठना होगा और उसकी बुद्धि की चाह करनी पड़ेगी। आपको प्यासा होना पड़ेगा, भूखा होना पड़ेगा उसकी विजडम के लिए। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज्ञान, समझ और बुद्धि तीनों अलग चीजें हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन वो क्या कह रहा है, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। अगर आप किसी चीज को जानते हैं लेकिन समझते नहीं तो उस चीज का कोई मूल्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप 100 किलोमीटर पैदल जाते हो और परमेश्वर ने आपको एक मोटरसाइकिल दी हो, लेकिन क्योंकि आपने अपनी पूरे जीवन में मोटरसाइकिल कभी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं वह क्या चीज़ है, आप बस देख रहे हैं ये कोई चीज़ है, आपको समझ नहीं है उस चीज़ की। इमेजिन कीजिए आपने कभी मोटरसाइकिल देखा ही नहीं ज़िंदगी में, एकदम से मोटरसाइकिल आपके पास आ जाए। आप 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं रोज, लेकिन मोटरसाइकिल है। अब आपके पास उसकी समझ नहीं है। समझ रहे हैं, आपके पास ज्ञान है कि मेरे पास कोई चीज़ है, लेकिन उसकी समझ नहीं है, इसलिए आप उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ज्ञान है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, और जब आप समझ प्राप्त कर लेते हैं कि यह किस लिए यूज होता है, यह क्या चीज है, उस चीज को समझ कहते हैं। और जब आप उसको चलाने लग जाएंगे तब आप बुद्धिमान कहलाएंगे। हालेलुया। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो आगे वो क्या कहता है, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। किसकी, किसकी, मेरी नहीं, बुद्धि की बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे दूर हो जाए, ऐसा लिखा है नहीं, जब तू उससे लिपट जाए वह तेरी महिमा करेगी। मैंने क्या बोला था, उसके दाहिने हाथ क्या है, दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ क्या है, धन और महिमा। यहां पर सुलेमान कह रहा है जब तू उससे लिपट जाए तो वह तेरी महिमा करेगी। आप सब किसी ने किसी को लिपटे हैं? आपने किसी ने किसी को तो हक की है, की है ना। हस्बैंड ने वाइफ्स को, वाइफ्स ने हस्बैंड्स को, मदर अपनी बेटी को, बेटी मदर को, बच्चे अपने माँ बाप को, सब ने, हमने किसी न किसी को हग किया है। जब फॉर एग्जाम्पल मैं बुद्धि हूं और मेरे एक हाथ में क्या है, दीर्घायु, और एक हाथ में क्या है, महिमा और धन। जब आप मुझसे आके लिपटेंगे तो मेरे हाथ जो हैं वह पीछे होंगे। आप समझ रहे हैं, मेरे हाथ जो हैं वह पीछे होंगे, और आपका मुंह कहां होगा, आपका ध्यान कहां होगा, कहां होगा, पीछे होगा। कई तो मुंडी घुमा लेंगे ऐसे है ना। आपका ध्यान कहाँ होगा, आपका ध्यान तो मेरी तरफ होगा ना, मेरी हाथों की तरफ तो नहीं होगा। अगर कोई है हाथों की तरफ होगा तो अपने हृदय को सही कर लीजिए। नहीं, जब हम किसी को हक करते हैं हमारा ध्यान उसके हाथों की ओर नहीं होता, हमारा ध्यान उसकी ओर होता है।
हालेलुया, हम उसकी ओर ध्यान करते हैं। हालेलुया, हम ये ध्यान नहीं करते हाथ है कि नहीं, दायां बायां हाथ है नहीं। जब आप लिपट जाएंगे, आपका फोकस जो है वह इस ओर नहीं होना चाहिए कि दीर्घायु और धन और महिमा, नहीं, आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए और बाकी सब चीज़ें आपके पीछे आएंगी। वह आपके आगे नहीं है, वह पीछे होगी आपके। आप समझ रहे हैं? अभी तो ये हाल है ना कि वो भाग रही है, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आप सच में उससे लिपट जाएंगे, यीशु मसीह से लिपट जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपके पीछे होंगी। आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दीर्घायु और धन और महिमा आपका पीछा खुद करेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, यह वचन कह रहा है। और अगर कोई, जैसे मैंने आपको आयतें बताई, कुलुस्सियों 2:3, जो मसीह है वही परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि है। और पहला कुरिन्थियों जो मैंने आपको बताया, वहाँ भी आप पढ़िए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबको जय मसीह।